बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो होस्ट 1 है उससे अगर कोई मैसेज जाता है होस्ट 2 की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रहा है। एक साइड पे होस्ट 1 है और दूसरी साइड पे होस्ट 2 है। जो एक होस्ट है उसका नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट है और जो दूसरा होस्ट है उसका नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट है। यहाँ पे ये 3 रेड राउटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखें जो कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 32 बिट एड्रेस 48 बिट एड्रेस के बारे में, जो कि मैक एड्रेस कहलाता है। पहले से बर्न की हुई आईडी होती है, वो एक डेडिकेटेड आईडी होती है। इसकी डिटेल आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कि 48 बिट मैक एड्रेस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। और जो कम्युनिकेशन होता है, ये दोनों एड्रेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक एड्रेस और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर हम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 32 बिट्स का होगा। जो आजकल का इंटरनेट है वो आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है और वो 32 बिट्स का होता है। तो सबसे पहले तो मैक एड्रेस और फिर उसके बाद आईपी एड्रेस, ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब हम आते हैं नीचे। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसमें जो 5 लेयर्स TCP/IP जो मॉड्यूल है उसमें जो लेयर्स इस्तेमाल होती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें फर्स्ट वन जो फिजिकल लेयर है वो नीचे मेंशन नहीं की हुई। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे आपका डेटा पड़ा होगा और ये रेड सा जो आइकन है ये होस्ट को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका डेटा पड़ा होगा और होस्ट कुछ मैसेज सेंड करना चाहता है होस्ट 2 को। तो जो डेटा है एप्लीकेशन लेयर पे ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसको सेंड करेंगे। वो एप्लीकेशन के थ्रू उसको सेंड के बटन को जैसे ही प्रेस करेगा वो डेटा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसको पोर्ट एड्रेसेस असाइन करके देगा। अब जैसे ही यहाँ पे इसको पोर्ट एड्रेस असाइन होंगे, पोर्ट एड्रेसेस की कितनी टाइप्स हैं पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर लॉजिकल पोर्ट्स को ऐड करेगा। कुछ डेडिकेटेड पोर्ट्स होते हैं, कुछ जो है एप्लीकेशन स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम HTTP या इंटरनेट के लिए जो वेब सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेब सर्विसेज के इस्तेमाल करने के लिए जो पोर्ट इस्तेमाल होती है वो पोर्ट 80 होती है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि जो सेंडर है वो उसका कोई पोर्ट भी हो सकता है। वो जो डायनामिक पोर्ट्स की जो रेंज है वहाँ से कोई भी पोर्ट उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोर्ट 80 बेसिकली ये डेस्टिनेशन पोर्ट है और ये जो स्टार्ट में पोर्ट है 1777 ये होस्ट पोर्ट है। यानी कि जिस पोर्ट से जो होस्ट की तरफ से जो पैकेट आ रहा है, ये फॉर एग्जांपल है, वो कौन सी पोर्ट है और किस कंप्यूटर की तरफ कौन सी एप्लीकेशन के हेल्प से जो सर्विस है वो बेसिकली वेब की सर्विस है, वेब मैसेज है, HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए पोर्ट 80 इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों पोर्ट्स की एड्रेसेस ऐड हो गए। फिर जब वो पैकेट बल्कि सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को सेगमेंट के लिहाज से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से सेगमेंट पहुँचेगा नीचे नेटवर्क लेयर के पास और यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे बेसिकली हम ऐड करते हैं IP एड्रेस। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसकी हेल्प से हेडर का एड्रेस यानी कि जो होस्ट का एड्रेस है और ट्रेलर में जो है डेस्टिनेशन का एड्रेस। हेडर में सेंडर का एड्रेस, हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस, ट्रेलर में होस्ट एड्रेस या सेंडर एड्रेस। तो यहाँ पे जो मैसेज सेंड होगा उन दोनों को, जो मैसेज सेंड होगा इस लोकेशन पे जो मैसेज की सिचुएशन होगी वो ये होगी कि जो दोनों नेटवर्क्स हैं उन दोनों के IP एड्रेसेस यहाँ पे अटैच हो जाएंगे डेटा के साथ।
और यहाँ पे PDU जो है पैकेट कहलाता है, डेटा का जो यूनिट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जाएगा डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे हेडर 1 और जो सेग वो है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन लगेगी, जो हेडर लगेगा, उस हेडर के अंदर जो सेंडर है उसका एड्रेस और जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन एड्रेस है उसका एड्रेस होगा, यानी कि जो अगला गेट है उस गेट का एड्रेस होगा। जो इसके पास नेक्स्ट गेट है वो राउटर 1 है, और राउटर 1 का जो एड्रेस है R1 है, और R1 इज बेसिकली दिस वन राउटर। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से फिर वो फिजिकल लेयर की तरफ बिट्स ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट होगा, और वहाँ से वो बिट्स ऑफ स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट होने के बाद, ये सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो जाएगा राउटर नंबर 1 की तरफ। अब जब ये राउटर नंबर 1 की तरफ जाएगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे राउटर 1 क्या करेगा, होस्ट से मैक एड्रेस हटा देगा और उसको अपने पास टेबल में रख लेगा और चेक करेगा कि मेरे पास जो ये डेटा आया है ये किस होस्ट से आया, किस होस्ट से आया है, और इसको किसकी साइड पे, किस कंप्यूटर की तरफ भेजना है। अपने पास ये टेबल में चेक करेगा कि मेरे पास जो ये एड्रेस है, ये दोनों, ये जो सेंडर की तरफ से जो एड्रेस आया है, इसका डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो मेरे पास टेबल में मौजूद है कि नहीं मौजूद। किस टेबल में मौजूद है? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प से ARP टेबल होगा। उस टेबल के अंदर जो होस्ट है या जितने भी इसके पास डिवाइसेस लगे हुए हैं उनके जो लॉजिकल एड्रेसेस हैं उसको चेक करेगा कि मेरे पास ये जो लॉजिकल जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ये मेरे पास मौजूद है कि नहीं है। जब इसके पास मौजूद नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये अपना मैक एड्रेस लगाएगा और इसके करीब जो दूसरा राउटर है, जो नेक्स्ट हॉप है या नेक्स्ट नोड है, उसका जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे लगा देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में और बाकी डेटा सेम रहेगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है चाहे जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसके पास जो पोर्ट एड्रेसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। बेसिकली यहाँ पे इस लेयर पे आपके दोनों लॉजिकल एड्रेसेस चेक किए जाएंगे। अब जब इसको नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट नोड की तरफ इसको भेजेगा। तो इसको भेजने के लिए वो क्या करेगा, इस पैकेट के साथ इस पैकेट के साथ अपना नेटवर्क एड्रेस, मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगा देगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट नोड पे पहुंचेगा राउटर नंबर 2 पे, वहाँ पे इसको मिलेगा, वो इससे राउटर चेक करेगा कि कहाँ से आया है, सोर्स कहाँ पे है और डेस्टिनेशन क्या थी। मुझे ही मिलना चाहिए था, बिल्कुल हाँ, मुझे ही ये जो डेटा है मिलना चाहिए था। तो वो क्या करेगा, इससे दोनों मैक एड्रेसेस हटा देगा। मैक एड्रेस हटाने के बाद वो चेक करेगा कि मेरे पास ये जो होस्ट है ये है कि नहीं है, यानी कि यहाँ पे H1 और H2 यानी कि जिस होस्ट से आया है वो मेरे पास मौजूद है कि नहीं मौजूद। जब यहाँ पे भी मौजूद नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो दोबारा, इसमें से मैंने कुछ एक स्टेप हटा दिया है, वो क्या करेगा, वो आगे राउटर की तरफ, राउटर नंबर 3 की तरफ भेजेगा। क्योंकि अगर इसको ना मिला इस नेटवर्क पे ये वाला लॉजिकल एड्रेस का जो कंप्यूटर है जो इस नेटवर्क पे मौजूद है उसका लॉजिकल एड्रेस इसको ना मिला, तो वो क्या करेगा, इसके साथ अपना फिजिकल एड्रेस ऐड कर देगा। और वो क्या करेगा, सोर्स एड्रेस के जो हेडर है, जो हेडर लगेगा यहाँ पे R2, ये क्या शो कर रहा है, मैक एड्रेस ऑफ दिस राउटर नंबर 2, और R3 क्या शो कर रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ दिस राउटर नंबर 3। RR का मतलब है राउटर, और यहाँ पे H का मतलब ये है कि होस्ट 1 एंड होस्ट 2। तो यहाँ पे ये दोनों एड्रेसेस को, राउटर 1 का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लगा देगा, जो यहाँ पे इसका एड्रेस होगा, और राउटर नंबर 3 जो यहाँ पे एड्रेस होगा वो इसके साथ इस एड्रेस पे लगा देगा। यहाँ पे जब पहुँचेगा इस जगह पे, इसको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिलने के बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि जब ऊपर लेयर की तरफ इसको भेजेगा वो चेक करेगा कि यहाँ पे इसके पास हेडर नंबर 1 में जो एड्रेस है वो किस कंप्यूटर से आया है, किस होस्ट से आया है, किस नेटवर्क से आया है। लॉजिकल एड्रेस चेक करेगा और अपने पास सेव करेगा उसको। फिर उसके बाद होस्ट नंबर 2 जो उसके बाद लॉजिकल एड्रेस है, अगर वो कंप्यूटर होस्ट नंबर 2 यहाँ पे इसके पास मौजूद है तो वो क्या करेगा, चेक करेगा कि मौजूद है कि नहीं है। जब उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, इसको आगे भेज देगा। जब आगे भेजेगा तो उस कंप्यूटर को जब मिलेगा तो यहाँ पे नोड टू नोड
कम्युनिकेशन हो गई है या एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो गई है, अब आगे जाएगी पोर्ट टू पोर्ट या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के स्टेप्स तक पहुंच गए हैं। पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये आएगा तो चेक करेगा कि किस पोर्ट से एड्रेस आया है और किस पोर्ट को इसके जाना है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि पोर्ट क्या चीज़ होती है, तो थोड़ा सा उसको डिटेल से देख लें। तो यहाँ पे जिस पोर्ट के ऊपर ये लंगर अंदाज होगा ये जहाज़, जैसे कि किसी की कहीं पे पोर्ट है और वहाँ पे डिफरेंट जहाज आते हैं लंगर अंदाज होने के लिए, इस तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। उन एप्लीकेशंस का स्पेसिफिक एक एड्रेस होता है, पोर्ट एड्रेस होता है, जो कि उस डेटा के रिलेटेड उस किस्म का जो डेटा जब आएगा तो उस डेटा को सिर्फ उसी पोर्ट पे ही उतरने की इजाज़त है। तो जब 80 पोर्ट के ऊपर इसको उतारा जाएगा तो वो फिर चेक करेगा, उसको रिसीव कर दिया जाएगा और रिसीव करने के बाद यहाँ तक इसको डेटा मिल जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। यहाँ से आपका पूरा इंफॉर्मेशन दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट, 6 बिट जो है जो आपका डिवाइस होता है उसका एड्रेस होता है लास्ट 6 बिट्स, और फर्स्ट जो 3 पेयर है वो वेंडर जो कंपनी होती है उसका जो एड्रेस होता है स्पेसिफिक उसका होता है। 32 लॉजिकल एड्रेस होता है, और लॉजिकल एड्रेसेस में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट आजकल जो हम लोग इस्तेमाल करें उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल की जा रही है वो है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो तकरीबन होते हैं 32 बिट, बल्कि 32 बिट्स ही होते हैं। और यहाँ पे फिर उसको जो 5 लेयर मॉडल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बेसिकली 5 लेयर मॉडल फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले 5 लेयर मॉडल में एप्लीकेशन लेयर आती है, एप्लीकेशन लेयर में डेटा आता है, डेटा को जब नीचे पोर्ट की नीचे लेयर की तरफ भेजा जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर उसके ऊपर लॉजिकल सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेसेस लगाए जाते हैं, और फिर उसके बाद नीचे जब वो लगा लिए जाते हैं डेडिकेटेड पोर्ट एड्रेसेस, तो फिर उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे आ जाता है। नेटवर्क लेयर पे क्या करते हैं कि लॉजिकल एड्रेसेस सोर्स और डेस्टिनेशन लगाए जाते हैं, हेडर 1, होस्ट 1 एंड होस्ट 2। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद होस्ट 1 एंड राउटर 1 जो फिजिकल एड्रेसेस हैं यहाँ पे, जो होस्ट का और डेस्टिनेशन की तरफ आपका डेटा जाएगा उस दोनों का एड्रेस यहाँ पे लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी दरम्यान में नोड्स हैं या हॉप्स हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉजिकल फिजिकल एड्रेस लगाया जाएगा और हटाया जाएगा। फिर नेक्स्ट नोड की तरफ उसको भेजा जाएगा, फिर चेक करेगा उसके पास के वो जो लॉजिकल एड्रेस में जो उसके पास एड्रेसेस हैं वो उसके पास डेस्टिनेशन मौजूद है कि नहीं मौजूद। नहीं होगा तो वो आगे राउटर या नेक्स्ट नोड की तरफ वो भेजा जाएगा दूसरे साइड पे, फिर दूसरी साइड की तरफ जाएगा, दूसरे नेटवर्क की तरफ जाएगा। जब तक उसको मिले ना वो आगे उसको फॉरवर्ड करता जाएगा और उस पॉइंट तक फॉरवर्ड करता जाएगा जब तक उसको होस्ट मिल ना जाए। अब जितने भी हायर लेवल पे जो राउटर्स होते हैं वो आपस में इसी तरह से नोड टू नोड या हॉप टू हॉप ये मैसेज को या डेटा को आगे सेंड करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब उसको होस्ट को मिल जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो फिजिकल एड्रेस है उसको हटाया जाएगा, फिर उसके बाद लॉजिकल एड्रेस है, फिर उसके बाद पोर्ट एड्रेस है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन को मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है ओवरऑल इंटरनेट पे। जो आईपी जो 5 लेयर मॉडल है जो इम्प्लीमेंटेड है उसके ऊपर जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में जो हम ये समझना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैसेज कैसे ट्रेंड होता है सेंडर से रिसीवर तक, तो ये सारा प्रोसेस था। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।